हाँ तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम। आपके अपने बीपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैट्रिक का एग्ज़ाम खत्म हो गया है, यानी 4 पेपर हो गया है उसका। पहला पेपर मैथ था, दूसरा पेपर साइंस, तीसरा सोशल साइंस और चौथा था वो इंग्लिश का। उसके बाद आपको 2 दिन का गैप मिला है, 18 और 19 को, और 20 का आपका जो एग्ज़ाम है वो हिंदी का होने वाला है। तो हिंदी के एग्ज़ाम में आपको आवेदन पत्र पूछता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आवेदन पत्र का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है। आवेदन पत्र जो होता है वो फॉर्मेट पे ही आपको टीचर नंबर देगा। आप बीच में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये ज़्यादा चेक नहीं किया जाता है। फॉर्मेट आप जो लिखे हैं वो सही है या गलत है, उसी पे आपको नंबर दिया जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन लेकर कि फॉर्मेट कैसे होता है। तो देखिए क्वेश्चन हमने आपके सामने लिया है। यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे कि बीमारी के कारण, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीमारी के कारण छुट्टी लेने के लिए, बीमारी के कारण छुट्टी लेने के लिए अपने स्कूल के प्राचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। यानी बीमारी के कारण छुट्टी लेना है आपको, और उसके लिए आपको क्या करना है कि प्राचार्य यानी जो प्रिंसिपल होते हैं आपके, उनके पास एक आवेदन पत्र को लिखना है। तो देखिए इसको लिखने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या लिखे, कैसे लिखे, कब कहाँ कॉमा रहेगा, कब फुल स्टॉप रहेगा, यानी खड़ी पेज जिसे हिंदी में बोलते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है। तो देखिए इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यानी ये जो होता है, आप जब जो पेज से चालू कीजिएगा तो पेज के यानी कॉपी के ठीक बाएं साइड, कॉपी के ठीक बाएं साइड कोना में, कॉपी के ठीक बाएं साइड कोना में आप लिखिएगा सेवा में। क्या लिखिएगा यहाँ पर? सेवा में। क्या लिखिएगा? सेवा में। उसके बाद यहाँ पर आप एक चीज करिएगा, कॉमा दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा? कॉमा दीजिएगा। कॉमा देने के बाद आप लिखिएगा सेवा में। लिखने के बाद उसके ठीक नीचे से जहां कॉमा दीजिएगा ठीक इसके नीचे आप लिखिएगा प्राचार्य। प्राचार्य क्यों प्राचार्य हमने लिखा? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है किसके लिए आवेदन पत्र लिखना है, तो प्राचार्य कहाँ दिया है? प्राचार्य के लिए। यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, रुकिए 2 मिनट आपको दिखा देना। हाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना प्राचार्य, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? प्राचार्य। अगर वहाँ पर प्रधानाध्यापक रहता तो हमने यहाँ पर क्या लिखना पड़ता? प्रधानाध्यापक। लेकिन प्राचार्य दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्राचार्य। अब यहाँ पर प्राचार्य लिखने के बाद भी आपको क्या देना है? कॉमा देना है। अब प्राचार्य लिखने के बाद भी आपको कॉमा देना है, और कॉमा देने के बाद फिर यहाँ पर आपके इसके नीचे स्कूल का नाम लिखना है। और कहाँ से लिखना है? तो जहाँ प्राचार्य आप लिखे हैं ठीक प्रा जहाँ है वहीं से आपको स्कूल का नाम शुरू करना है। तो जो भी आपका स्कूल का नाम है यहाँ पर लिख देना है, और लिखने के बाद यहाँ पर फिर कॉमा देना है, और कॉमा देने के बाद वह विद्यालय कहाँ है, पटना, आरा, जहाँ भी हो वहाँ पर जगह का नाम ऐसे लिख देना है। अब जगह का नाम लिखने के बाद ये हो गया आपका। सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखना है? तो बाएं साइड में लिखना है, बाएं साइड के कोना में सेवा में, उसके नीचे जहां कॉमा खत्म होता है वहां पर आपको लिखना है नीचे, नीचे वाला लाइन में प्राचार्य, फिर कॉमा देना है, और कॉमा देने के बाद ठीक नीचे वाला लाइन में जहां से प्राचार्य शुरू हुआ है वहीं से स्कूल का नाम लिखना है। और जब स्कूल का नाम खत्म होगा तो वहां पर कॉमा देकर विद्यालय यानी जो भी होगा, जैसे मान लीजिए उत्क्रमित, मान लीजिए होगा ऊंचा स्कूल, तो उच्च माध्यमिक विद्यालय, और यहाँ पर कॉमा दीजिएगा। उसके बाद जगह का नाम जहाँ भी होगा, आरा, पटना, दिल्ली, पंजाब, जहाँ भी, उसका नाम लिख दीजिएगा। अब देखिए एक चीज इसमें होता है विषय। तो विषय आप लिखना होगा तो बाएं साइड के कोना में लिखिएगा। यहाँ पर बाएं साइड के कोना में लिखिएगा विषय। और विषय क्या है आपका? तो विषय है 2 दिन की छुट्टी। तो विषय यहाँ पर लिख दिया कि 2 दिन, इसमें दिया नहीं है, छुट्टी लेने के लिए दिया, आप लिख दीजिएगा 2 दिन छुट्टी लेने के लिए, छुट्टी लेने के लिए। देखिए आप जब लिखिएगा लेने के लिए, जब आप लिखिएगा पेपर, तो वहाँ पर आपका जो ये है थोड़ा सा भी काट कूट नहीं होना चाहिए, वरना आपका टीचर जो है वो गलती कर सकता है। तो आप काट कूट ज़्यादा मत कीजिएगा। क्योंकि जो टीचर होता है वो फ्रेश कॉपी रहेगा तो आसानी से चेक कर सकता है। तो आपने विषय में लिखा कि 2 दिन छुट्टी के लिए। अब देखिए उसके आगे देखते हैं हम। जब ये हो गया तो अब आपका जो फॉर्मेट था ऊपर वाला, वो फॉर्मेट खत्म हो गया। आपका ऊपर वाला फॉर्मेट क्या हुआ? खत्म हो गया। अंत में आप बाएं साइड के दाहिने यानी बाएं साइड के कोना में, दाहिने नहीं बाएं साइड के कोना में, तो महाशय लिखना है। क्या लिखना है? महाशय। महाशय लिखने के बाद ठीक इसके नीचे भी आपको क्या देना है? कॉमा देना है। महाशय लिखने के बाद ठीक इसके नीचे क्या देना है? कॉमा देना है। अब कॉमा देने के बाद क्या करना है कि ठीक इसके नीचे से आपको लिखना है, यानी सादर निवेदन है। क्या? सादर। क्योंकि आप जो हेडमास्टर हैं यानी प्रिंसिपल हैं उनसे क्या कर सकते हैं? निवेदन ही कर सकते हैं। तो क्या लिखेगा कि सादर निवेदन है। क्या है? तो सादर निवेदन है कि आप ये भी लिख सकते हैं कि मुझे बुखार है, बीमारी लिखा है ना, बीमारी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था? बीमारी का। देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे
कि बीमारी के कारण, क्या था, बीमारी के कारण। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा कि महाशय सादर निवेदन है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मैं बुखार से क्या हूँ, पीड़ित हूँ। अतः मैं दो बीमारी कारण तो लिखा नहीं है कितने दिन, लेकिन हमने लिख दिया है विषय में 2 दिन के। तो अतः मैं आज डेट यहाँ पर डाल सकते हैं जो भी हो, 18/2/2023 से 19/2/2023 तक, अतः मैं इतना से इतना तक विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा, अनुपस्थित रहूँगा। अब ये देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर आपने छुट्टी मांगना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अनुपस्थित रहूँगा। आप पहले नहीं रहे, अभी आपका तबीयत खराब है, इसलिए आप 2 दिन क्या रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे। इसलिए आप उनसे क्या चाह रहे हैं, अनुमति चाह रहे हैं। अब यहाँ पर ये आपका जो है ये खत्म हो गया, पूरा ये जो था आपका विषय वो खत्म हो गया। अब जब आप इसको जब ये बोल दिए सर से कि सादर निवेदन है कि मैं इसके कारण पीड़ित हूँ और इसलिए इतना इतना को मैं अनुपस्थित रहूँगा आपके विद्यालय में, तो अब क्या कीजिएगा, अब आप एक बात लिख दीजिए कि अतः। अब अतः कहाँ लिखिएगा जी, तो अतः आपको पैराग्राफ चेंज करके, यानी यहाँ पर यदि आपका यहाँ पर खत्म हुआ है तो ठीक इसके यहाँ से यानी हाफ से लिखना है। लेकिन यदि आपका यहाँ पर खत्म होगा सेंटेंस, यहाँ पर मान लीजिए, तो आपको जो लिखना है वो यहाँ से लिखना है। ठीक, ये बात ध्यान पे रखिएगा कि जो अंत में निवेदन करना होता है वो यदि आपका यहाँ पर फर्स्ट थी खत्म होगा तो आपको यहाँ से लिखना है, और यदि यहीं पे खत्म हो गया होगा तो यहाँ से लिखना है। तो देखिए अब मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर खत्म हुआ ना तो यहाँ से लिखेंगे कि अतः आपसे अनुरोध, या प्रार्थना लिखिए ना, प्रार्थना, आपसे प्रार्थना करता हूँ, अतः आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा की जाए। देखिए मैं एकदम सरल भाषा में आपको लिखवा रहा हूँ, देने की कृपा की जाए, एकदम सरल भाषा में लिखवा रहा हूँ ताकि आप अपने भाषा में लिखकर इसे अपना बना सकें, क्योंकि एग्जाम में मात्र 2 दिन टाइम है, तो आप इसे अभी जानिएगा तभी आप अपना बना सकते हैं। तो क्या लिखें कि छुट्टी देने की कृपा। अब आपका अंतिम लाइन क्या होगा जी, तो अंतिम लाइन यहाँ पर अब आपका जो अनुरोध था सब खत्म हो गया। अब आपका क्या बचा है कि आप कौन है, कहाँ से हैं, ये लिखना है। तो ये बात आप कहाँ लिखिएगा, तो अंतिम में आप यहाँ पर लिखिएगा कि आपका, क्या लिखिएगा, आपका आज्ञाकारी छात्र। देखिए यहाँ पर जो लड़कियां होंगी वो छात्रा लिखेंगे, जो लड़के होंगे वो छात्र लिखेंगे। तो हमने लड़के के लिए लिख दिया है छात्र, और यहाँ पर भी आपको क्या देना है, कॉमा देना है, यहाँ पर भी क्या देना है, कॉमा। देखिए ये जो है, ये नीचे जो है ये वाला लाइन ये आपका, और ये जो ऊपर में आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका जो है ये ही फॉर्मेट है, यहाँ से लेके यहाँ से, और ये जो बीच में है और ये जो है अंतिम वाला, ये आपका क्या है, ये फॉर्मेट है। इसी पे आपको टीचर पूरा नंबर देगा। इसमें यदि आप गड़बड़ कीजिएगा तो आपको नंबर नहीं मिल सकता है। तो आपका आज्ञाकारी छात्र लिखने के बाद क्या देना है, कॉमा देना है, और अपना नाम जो भी होगा यहाँ पर XYZ जो भी है उसको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना क्लास लिख दीजिएगा कि वर्ग, जिस वर्ग में भी आप पढ़ते हैं, तो 10 में पढ़ते हैं क्योंकि 10 ही का लिख रहे हैं, 10 लिख दीजिएगा। अगर आपको सेक्शन लिखना हो तो सेक्शन यहीं पर लिख सकते हैं कि अ ब स या ABC जो भी हो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप यदि रोल नंबर यानी जिसे हम लोग क्रमांक कहते हैं, क्रमांक लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्रमांक लिख दीजिएगा ताकि टीचर को पता चले कि हाँ आप किस वर्ग के हैं, आपका क्रमांक कितना है। उसके बाद आप एक काम कीजिएगा, डेट लिखिएगा। तो डेट कहाँ लिखिएगा, तो डेट आपको यहाँ पर लिखना है। कहाँ पर, डेट आपको यहाँ पर लिखना है। तो डेट मत लिखिएगा, देखिए यहाँ पर गलती हो गई मेरे से, दिनांक लिखिएगा। क्या लिखिएगा, दिनांक, क्योंकि हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी का ही फॉर्मेट अपनेगा। और दिनांक लिखने के बाद यहाँ पर आज का जो डेट होगा, यानी 18 से इतना तक आप विद्यालय में अनुपस्थित रहेंगे, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 17। क्या लिख देना है, 17/2
17/2/2023। क्यों? क्योंकि आपने 18 से छुट्टी मांगा है तो 17/2/2023 ये हुआ आपका लेटर का फॉर्मेट। और इस पे आपको यदि आप 5 नंबर का पूछता है तो 5 नंबर टोटल आपका कंप्लीट मिलेगा। यहाँ से टीचर एक भी नंबर आपका नहीं काट सकता है। क्यों? क्योंकि आपने उस फॉर्मेट में लिखा है जिस फॉर्मेट में एक लेटर को होना चाहिए। और इसे मैंने एकदम आसान तरीके से समझाया, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।